हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग आज से एक बार फिर से लंबे दिनों के बाद चूंकि हम लोगों ने इतिहास का लगभग 15 से 16 वीडियो का कमाल देखा और सभी स्टूडेंट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आज से फिर शुरुआत करें रूटीन वाइज रूटीन। और आज का क्लास है हिंदी, जो 100 मार्क्स का है, यानी 100 अंक का जो आपका हिंदी है, 12वीं कक्षा का BSEB बोर्ड तो उसका आज मैं लेकर आया हूं अगला पार्ट। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, और जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण का मतलब होता है पूरी तरीके से, पूरे भारतवर्ष में, केवल किसी खास राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, और जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी जयप्रकाश नारायण के बारे में दे दूं कि जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में जो बढ़ रही थी बेरोजगारी, घूसखोरी और अत्याचार और दूसरे का शोषण, गरीबी, तो इन सारे चीजों से तंग आकर, और उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाया और पूरे भारतवर्ष में क्रांति की बिगुल बजा दिया था, और जिसके तहत कुछ दिनों के लिए कांग्रेस सरकार को हार का सामना भी करना पड़ा। और उसी समय बहुत सारे नए पार्टियों का भी उदय हुआ। और जयप्रकाश नारायण कहा करते थे कि मुझे न तो इंदिरा गांधी से किसी भी प्रकार की मतभेद है और न किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत मतभेद है, मुझे तो बस मतभेद है उनके विचारों से। विचार क्या था? तो जो हमारे देश में एक बेरोजगारी, एक भ्रष्टाचारी और एक घुसखोरी का जो माहौल हो गया था, उसी को समाप्त करने की बात करते। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में कि वे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया लेखक परिचय देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, क्या उन्होंने लिखा, क्यों वे प्रसिद्ध हुए। तो इनको जानने के लिए आपको करना पड़ेगा एक काम, और वह है इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लिंक को शेयर किया जाए। ओके, तो रेडी है? कर लिए होंगे आप लोग, ईमानदार है, बहुत संस्कारी है, सुसभ्य है आप लोगों को कहने से पहले ही कर दिए होंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं लेखक परिचय। सबसे पहले जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। याद कर लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। दूसरी बात, इनका निधन यानी मृत्यु जो हुआ था वह 8 अक्टूबर 1979, 7 पर 9 कितना होता है? 1979 को हुआ था। अगर इनके हम जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, मॉर्निंग, जन्म स्थान सिताब दियारा गांव में हुआ था। कहां पे जन्म हुआ था? सिताब दियारा गांव में हुआ था। अरे वीडियो बन रहा है बचवा, खुश रहो। माता पिता का नाम जो था, माता का नाम क्या था? फूल रानी, तथा पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल। पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल। माता का नाम क्या था? फूल रानी, और पिता का नाम क्या था? हर्षुदयाल। फिर से याद कर लीजिए, जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 11 अक्टूबर 1902। निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979। माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षुदयाल, और जन्म स्थान कहां पे था? सिताब दियारा गांव। कहां पे था? सिताब दियारा गांव। अब इनके शिक्षा की बात किया जाए, इनकी पढ़ाई लिखाई कहां पे हुई, कैसे हुई, तो देखिएगा इनका जो शिक्षा था वह आरंभिक शिक्षा यानी शुरुआती जो शिक्षा था, आरंभिक शिक्षा कहां पे हुआ था? घर पर। आरंभिक शिक्षा घर पर हुआ, और आगे की शिक्षा के लिए
कहाँ चले गए? पटना। और पटना में कहाँ सा जगह? कॉलेजिएट। पटना कॉलेजिएट नहीं गए, पटना कॉलेजिएट गए। और 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। वाह रे वाह, क्या जमाना, एक पैसा था इनके पास। नहीं, अमेरिका गए और माँ की अस्वस्थता, मतलब माँ जो थी बीमार पड़ गई और उसी के कारण पीएचडी न कर सके। आहा, एगो अफसोस रह ही गया, पीएचडी नहीं कर पाए। तब तो इतना नाम कमाए, और कर लिए होते तो और क्या होता ना। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बात करते हैं। चलिए बच्चे लोग, दिख रहा है ना बाबू? चले नोट करिए। तो आइए अब हम लोग जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी ले। सबसे पहले सुना जाए, देखिएगा, जो हमारे लेखक है कौन? जयप्रकाश नारायण। वह 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पार्टी आपको पता ही, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। नहीं, और तो 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे जयप्रकाश नारायण। 1932 में सबने अयोध्या आंदोलन के दौरान जेल चले। सबने अयोध्या आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, पता है कि ना? तो कथी 10वां में कहला रहा, घी पियत रहा कि चिट्ठी लिखत रहा? 1932 में सबने अयोध्या आंदोलन के दौरान जेल चले गए और 1930 में ये सबने अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं, और 1929 में रावी नदी के किनारे क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हमको याद है, आपको याद नहीं है? 1939 में 1943 ईस्वी में पुनः जेल चले गए और 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए, खाली जेले जा रहे हैं। और इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। कौन पार्टी बना था? जनता पार्टी। और जनता पार्टी 1977 से 1979 ईस्वी तक हमारे भारत में क्या किए? सरकार बना लिया था इन्हीं के नेतृत्व में, ठीक है। और इन्होंने कुछ कृतियां लिखे, राजनीतिक जीवन अपना पढ़ लीजिएगा, और कुछ जो कृतियां हैं उनको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो देखिए इनकी जो कृतियां हैं, कृतियां समझते हो ना बच्चे लोग? कृतियां का मतलब जो इन्होंने लिखा, रचना की है, उनका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, नहीं पॉलिटी, चाहे पॉलिटी जो मन लिखा, पॉलिटी। इनको सम्मान भी मिला, अच्छे लोगों को इज्जत भी मिलता है, तो मिला 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए, कौन सेवा के लिए? जैसे हम भी समाज सेवा करते हैं, भविष्य में हमें भी सम्मान मिलेगा, ठीक है। कैसे? जब मेरे गांव बसंतपुर में आइएगा तो मैं फ्री में 10 बजे से लेके 5 बजे तक पढ़ाता, लेकिन वह सुविधा केवल लड़कियों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। वहाँ पे 10 बजे से 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग पूरी तरह फ्री बैच चलती है, एसएससी का सारा कंपटीशन का, ठीक है। और 1 बजे से लेके
और 5 बजे तक टीचर की तैयारी चलती है, जो इस बार 15 में 14 को पास हुआ है। समझे? हाँ, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, समझ गए? लिखो। लेकिन बेटियों का आंसू पोंछने का काम हम करते हैं। नहीं, बेटवा तो कन्हू पढ़ लेता है, कन्हू साइकिल धरा, कन्हू अच्छी छिया दिया धोके नहीं, लेकिन बेटिया को तो जाने नहीं देता, इसलिए बेटिया के लिए फ्री व्यवस्था है। इसीलिए वहाँ पे सबके गार्जियन कहते हैं कहीं नहीं जाना है, विजय सर के पास जाना है, चल लाता है दौड़े। चलिए, हाँ ठीक है, आप लोग को अभी सम्मान दे रहे हैं, नोट किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओहो हो, तो जल्दी से 1 घंटा तक मत लिखिएगा। तो इसके बाद हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे, और वह काम होगा आज कि सबसे पहले कि देखो, कोई भी पाठ पढ़ने से पहले सबसे बड़ी बात होती है उसके बारे में जानना। अभी हम लोग बाउंड्री बांध रहे हैं, जैसे पानी हम लोग को पटाना है तो पहले नल्ला उल्ला ठीक करते हैं, पाइप उप को देखते हैं करने बह रहा है करने। कुछ लोग तो फटल के पाइप से पानी बहा लेता है, एक तो 100 रुपये घंटा देगा, 80 रुपये, आधा पानी दूसरे खेत में 40 रुपये गिर रहा है। उससे अच्छा था कि तो पाइप लगा लेता अपना नया। नहीं, तो ऐसा वाला नहीं है। हम लोग अभी पाइप को मरम्मत करेंगे, करने तुम लोगों को पाइप में छेद है उस सबको मुनेंगे, नहीं बंद करेंगे, तब पढ़ाएंगे, ताकि जो भी पानी जाए सीधा खेत में जाए। नहीं मतलब अभी ज्ञान जो है आपके शरीर में कैसे जाएगा, जब कचरा कुचरी एन्ने होने वाला जब बात है, फलनामा कह दिलक कि बेटी पढ़ कर की करतो, बेटा पढ़ के उसे हटबाऊ। अभी गंदा जो अंदर महक रहा हुआ वो सब साफ करेंगे। जब साफ हो जाएगा तब विजय सर के बाद सीधा जातो अंदर। हाँ, एक तो डाल लिया वो निकलो, जैसे भूखायल पेट रहे छो, कैसनो सरलो रोटी आहा सीधा पेट में। तो हम लोग आप लोगों को अभी भूखा बनाएंगे, खूब भूखाएंगे। ओके, जब भूखायल पेट रहता तो देवो से हालिया ले जाता हूँ। तो हम लोग शुरू करेंगे जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ संपूर्ण क्रांति का। बिगुल बजेगा, अभी शंख रहता तो बजा देते, नहीं तो करें शुरुआत। तो पहले सुन लीजिए अच्छा से। क्या प्रिया जी, कोई दिक्कत है? बड़ा सोच में पड़ी रहती है। अरे दुनिया क्या है, 4 दिनों का मेला है, कब रहोगे कब नहीं रहोगे कोई पता चलेगा? अभी जा रहे हो लटक जाओगे, लटकले से गेला बेटा समाप्त हो जाओगे। चलिए, हंसते रहो खेलते रहो, दुनिया में कुछ नहीं। अरे हम अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी नहीं, इतना याद रखना। चल, सब दिन तुम्हारा भला सोचेंगे, बुरा कभी नहीं करेंगे। थोड़ा तुम तलवार से गर्दन उड़ा दे। चलिए, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का सारांश विजय सर की आवाज में आपके सामने YouTube पे हाजिर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी पाठ का सारांश लिखने के लिए उसका कवि परिचय देना बहुत ही, और उस पाठ का नाम। बीना जी तैयार है कि 2-4 दिन रुक ले, मटकोर करवा दे? चलिए आराम से सुनिएगा, लिखना तो आप ही को पड़ेगा। विजय सर आपके हाथों में कलम लेकर नहीं लिखवाएंगे, बउआ नहीं है ना, हम धर्मेंद्र ना है कि कौन नहीं रे, बसंती ना, याद है? देखा है फिल्म शोले? अरे नयको से देख लिया है। चलिए, उसमें देखे हो धर्मेंद्र कैसे भोंपू लेके ऊपर मंदिर के पीछे से बोलता है, याद आ रहा लो? अब बसंती बड़ी चलाक रहती है, पीछे देख लेते हैं, अच्छा ये बाबा है। चलिए करें शुरुआत, रेडी है? मन को एकदम शांत कीजिए, लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, अब करेजे ना निकाल लिए बाहर, ठीक है? तो चलो करते हैं शुरुआत। प्रस्तुत पाठ में ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ है और यह एक ऐतिहासिक भाषण का अंश है। फिर से सुन लिया जाए, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित एक भाषण है। क्या है? जो एक ऐतिहासिक भाषण का अंश है। बोला जाए सिंपल सम पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति किस प्रकार की विधा है, किस संदर्भ में लिखी गई है, तो सिंपल उसका जवाब क्या होगा?
भाषण, स्पीच होगा। तो संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण का अंश है जिसे 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। याद कर लो बाबू लोग, 5 जून 1974 वो दिन याद करो जब, भोजपुरी का नहीं याद है ना हो तो रखा भाई, 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक भाषण दिया था। उसी का अंश है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से प्रकाशित है। यह जो उनका पूरा भाषण था 5 जून 1974 वाला, उसको एक किताब के रूप में क्या कर दिया गया है, मुद्रित कर दिया गया। कोई दिक्कत? उस दिन भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। मतलब 5 जून 1974 को पूरे भारत के लोग या पूरे बिहार के लोग कहो, वहां पे इकट्ठे हो गए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। किसका बोलबाला था? एकदम नया खून, मार तो एक बगल से काट, सरकार को उलट दे तो एक बगल से उलट। अब सीएम के दरवाजा अगर नौकरी ना दे रहा तो पूरे आदमी एक हुर्र करे तो घुस जो अंदर ला, गोली चलते कुछ हो चलो घुसे के था। अरे कतना तू कथी कर लेवे, एक दा पूरा आदमी हुर्रल दे तो पुलिस वाले सब बंदूक सब छीना जाता नहीं। तो देखो, जब अत्याचार का घड़ा बढ़ता है तो जन्म होता है एक महान पुरुष का। नहीं, रामायण देखा करो। तो जब ये भाषण चला था तो वहां युवाओं का बोलबाला था। किसका बोलबाला था? नारायण जी कहते, यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुर जी होते तो उनका कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं। दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुर, रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि नहीं, कलम के जादूगर, कलम के सिपाही, कलम के जादूगर कौन है पता है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कलम के सिपाही कौन है पता है? प्रेमचंद। प्रेमचंद ने किताब लिखा है गोदान, कफन, नहीं न जाने और कितने किताब लिखे, गौ, गबन ना। तो सुनिएगा, ये बात हो रही है 5 जून 1974 को, जब पूरे प्रदेश के युवा लोग इकट्ठे थे और भाषण सुनने के लिए लाखों लोग आए हुए थे, और जिसमें युवाओं का बोलबाला था। और जयप्रकाश नारायण जी कहते कि अगर दिनकर जी और राम वृक्ष बेनीपुरी होते तो कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करते, क्योंकि उनके कविता में ऐसा जादू हुआ करता था कि लोग सुनने के बाद एकदम जुनून से भर जाता था। सोए हुए आदमी उठकर अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर देता था, मुर्दा भागल जाता था, मुर्दा हुआ करता था आग जला के ना। तो देखो, लेकिन वो आज हमारे बीच, जैसे आप लोग भी अभी है, और एक दिन आएगा जब 12वीं कक्षा के जो बच्चे चले गए वैसे आप लोग भी विदा हो जाएंगे। तो हम उसे याद करेंगे, क्या एक लड़की थी, एक लड़का था। बाबू नहीं करना, मोहब्बतें फिल्म का डायलॉग नहीं बोल रहे, ठीक है? तो शायद उसको कुछ कहना था ना। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मैंने मांग के नहीं लिया, मुझे जिम्मेदारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई। कहता मैं भीख में नहीं मांगा हूं, ये जिम्मेदारी ये मुझे युवाओं के द्वारा दिया गया। युवा मतलब जो नवयुवक है, जो बेरोजगार है, जो भ्रष्टाचारी फैल गया है, अत्याचार हो गया है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, उन लोगों ने हमें क्या किया, एक जिम्मेदारी सौंपा। वो कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। तो हम भी कहते हैं कि मैं नाम का शिक्षक नहीं बनूंगा, नहीं, सबकी बात सुनूंगा और फैसला किसका होगा? मेरा होगा।
तब ना आप आगे बढ़िएगा। एक बेटे जाएंगे, दूसरा बेटा आएगा, तैयारी रहेगा। तो अब शिवानी बेटा मेरा तैयार हो रही है। चलिए, शिवानी को मैंने बेटा मान लिया है भरी महफिल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सुनिएगा, अब रे तू सब तो बेटा बेटी है करे, लेकिन एगो उत्तराधिकारी चाहिए ना। कहते हैं लेखक ने अपने परिवार को गरीबी के बावजूद, बाबू देखो बोली देखी रे, लेखक के बोली, लेखक ने अपने परिवार के गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। ना कहे सानेला कथी दोन के बाद ना, लेखक ने अपने परिवार के गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की। ये समरी चल रहा है। समरी का मतलब समझते हो? समरी का मतलब पूरे का एक निचोड़। अब एम से बेटा बेटी, बेटवा लड़की देखे जाते हैं या बेटिया बेटा देखे जाते हैं, माने लड़का तकी कबहू की कौन लिखल है कि लड़का में संस्कार है। अरे वो है ना, पूछ पूछ के करो। तो लेखक अपने परिवार के गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कहाँ हो गए? जयप्रकाश बाबू से मिले बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे नेता आए। बाबू लिखना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। तो जस करनी तस भरनी, एक हाथे करबो तो दोसर हाथे भोगू के पड़तो। अच्छे कर्म करो। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका। तो दूसरे तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। एक तरफ तो उनको आके सब समझाया कि लोकतंत्र कायम रहना चाहिए, लोकतंत्र क्या होती है, और दूसरे तरफ जब अधिकार की मांग करने लगे जयप्रकाश नारायण तो उन्होंने क्या किया? जुलूस को रास्ता में ही रोकने। बाबू अगर जो आपके पड़ोस में डेली करता है चोर चोर चोर, मतलब समझो है चोर हो। अगर डेली मान ले कोई घटना हुआ, वही आके सबसे पहले आपको समझाए, समझो वही उसमें शामिल है। समझ रहे हो? तो लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। कैसे लोगों को? जो एक तरफ तो कहते हैं कि लोकतंत्र क्या होती है और दूसरी तरफ जब अधिकार मांगते हो तो मेरे जुलूस को रोक दिया जाता है, मेरे लोगों को पीटा जाता है, मेरे लोगों को जेल में ठूसा जाता है। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। नहीं, लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा। कुछ लोग थे जो मिलावटी करवाना चाहते, मिलाना चाहते कि दोनों भाई बहन मिल के काम करेंगे। लेकिन गांधी कहते हैं जयप्रकाश नारायण कि मुझे इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मुझे उनके विचारों नीतियों से झगड़ा है। जो नीति चला रही है बेरोजगारी का, नहीं दंगा फरास का, उसके बाद लूटमारी का, बेरोजगारी का, यही सब है ना, गरीबी का, मैं उन नीतियों के क्या हूं? खिलाफ हूं। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, नहीं, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। कहते हैं कि आज लोग चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं, गरीब को खाने के लिए नहीं है, और ये नेता लोग चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस और पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगती है, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण कैसा था? मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। समझ रहे हो बात को बच्चे लोग? नहीं समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आएगा बहुत जल्दी। तो ऐसा करो, तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। ये समरी था। क्या था ये? समरी, जिसमें जयप्रकाश नारायण जो हमारे देश में बीत रही है उस दर्द को क्या कर रहे हैं? बयां कर रहे हैं। तो
आप लोग इसका समरी अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले पूरा बुक पढ़िएगा, एक बार बुक। सबसे पहले शब्द निधि पढ़ी जाती है, शब्द निधि पढ़ने के बाद पूरा बुक पढ़ी, बुक नहीं पढ़ लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति को पूरा पढ़ लीजिएगा और समरी जो मैंने सुना है उसको सुन लीजिएगा। जब ये आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करूँ। यहाँ पे ये नहीं है कि एकदम मुँह बैले तब मुँह में रख दो, ऐसा नहीं होने वाला है। आपसे मैं मेहनत करवाऊँगा। अगर सोच के आए हो कि पहले जो टीचर आपको पढ़ाए हैं वो शिक्षा यहाँ मिलेगा तो गलतफहमी में हो, इसलिए वापस चले जाओ मेरे बच्चे। नहीं, ठीक है, यहाँ वही बच्चे टिकेंगे जिनको मेहनत करना है। यहाँ कौन बच्चे रहेंगे, जो मेहनत करेगा। और मेहनत करने का तरीका फिर से सुन लो। एक बार आप समरी सुनिए। सबसे पहले सुनने का तरीका है समरी। समरी सुनने के बाद शब्द निधि को सुना जाए, पढ़ा जाए। उसका पूरा चैप्टर पढ़ के आना है। वो जवानी के दिन अब चले गए, अब जलो, समझ गए। और इन्हीं चंद लम्हों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और लेकर आऊंगा पूरी तरीके से संपूर्ण क्रांति। तब तक जहां भी रहो खुशहाल रहो, अपना ख्याल रखो। और 25 के पहले की शादी सख्त विरोध है, नहीं। तो मिले फिर अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो हेडिंग